ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9। श्लोक है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। श्लोक दोबारा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। श्लोक का संधि विच्छेद है श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मन च अयम विषयान उपसेवते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनः च अयम विषयान उपसेवते। शब्दों के अर्थ है अयम अर्थात यह, श्रोत्रम अर्थात कान, चक्षु अर्थात आंख, स्पर्शनम अर्थात त्वचा, रसनम अर्थात जीवा, च अर्थात और, घ्राणम अर्थात नासिका को, च अर्थात वैसे ही, च एव अर्थात वैसे ही, मनः अर्थात मन का, अधिष्ठाय अर्थात आधार लेकर, विषयान अर्थात विषय भोगों का, उपसेवते अर्थात सेवन करती है। शब्दों के अर्थ दोबारा, अयम अर्थात यह, श्रोत्रम अर्थात कान, चक्षु अर्थात आंख, स्पर्शनम अर्थात त्वचा, रसनम अर्थात जीवा, च अर्थात और, घ्राणम अर्थात नासिका को, च एव अर्थात वैसे ही, मनः अर्थात मन का, अधिष्ठाय अर्थात आधार लेकर, विषयान अर्थात विषय भोगों का, उपसेवते अर्थात सेवन
करती है। श्लोक का अर्थ है, यह कान, आंख, त्वचा, जीवा और नासिका को वैसे ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। यहाँ पर हम पिछले श्लोक से इस बात को समझना शुरू किए हैं। जैसे श्लोक में बात आई है जीवात्मा का विषय, तो इसमें पहले श्लोक में 7वें श्लोक में हमने इस बात को समझा कि जब इस सृष्टि में पहले जैसे कि परम धाम का उल्लेख हमने समझा कि भगवान का जो घर है वो परम धाम है, और उसी में इस बात को भी समझा कि इस सृष्टि पर जो परम धाम उतरता है स्थिति के द्वारा, तो ऐसे स्थिति में जाने के बाद या परम धाम में जाने के बाद आत्माएं नरक लोक में वापिस लौट के नहीं आती है। उसके बाद यहाँ जहाँ 7वां श्लोक शुरू हुआ है, जिस पॉइंट में हमने समझा था कि नई सृष्टि की शुरुआत होती है, तो उस प्रसंग में इस श्लोक में इस बात को बताया है कि ये सृष्टि में प्राणियों के द्वारा उत्पन्न हुआ मेरा जो नित्य सनातन योग बल रूपी अंश है, और फिर यहाँ सभी को योग बल से मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। इसके अगले श्लोक में जो बात समझाई है कि आत्मा जो है वो जब एक शरीर छोड़ दूसरे निर्जीव गर्भ को धारण करती है, तो जैसे वायु अपने फूलों से सुगंधियों को लेकर जाती है, वैसे यह आत्मा भी दैहिक 23 तत्वों को लेकर जाती है। तो इस प्रसंग में भी हमने पॉइंट में जैसे समझा था कि यहाँ दैहिक 23 तत्वों को ले जाना, अर्थात जिन जिन इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उनकी जो शक्ति अर्थात उनके द्वारा जो संस्कार आत्मा में भरे हुए होते हैं, तो उससे ही आत्मा ले जाती है। जहाँ श्लोक में आत्मा के लिए प्राणवायु कहा गया है, तो जैसे हवा सुगंधियों को ले जाती है, वैसे ही यहाँ पर यह आत्मा भी अपने साथ आत्मा में जो गुण अर्थात यहाँ संस्कार भरे हुए हैं, तो उसे लेकर जाती है। इसी तरह से यहाँ अध्याय 15 के श्लोक नंबर 9 में बताया है, आत्मा यह कान, आंख, त्वचा, जीवा और नासिका, ये 6 ज्ञानेंद्रिया हुई, और वैसे ही मन का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। वो किस तरह से सेवन करती है उसे यहाँ स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, यह योग ऊर्जा रूप ज्ञान सूर्य की आत्म किरण परा प्रकृति कान, आंख, त्वचा, जीवा और नासिका को वैसे ही छठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देह रूप यंत्र अथवा काल से विषय भोगों का ज्ञान प्लस कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। तो श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है
कि शरीर जो है ये जड़ यंत्र या मोटर कार की तरह है, जहाँ हम ईश्वरीय नॉलेज में बेसिक पार्ट सबसे पहला हम यही पढ़ते हैं, और जहाँ भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता ज्ञान की शिक्षा देना शुरू किया, तो वहां भी सबसे पहले अर्जुन जब मोह में आ रहे थे तो उन्हें यही बात समझाई है, आत्मा और शरीर इसके बीच का अंतर। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि ये जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ, अर्थात पांच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे निर्मित जो शरीर रूपी गाड़ी, शरीर रूपी ये मशीन है, शरीर रूपी ये यंत्र है, ये कार है, तो इसका आधार लेकर विषय भोगों का ज्ञान प्लस कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। इसी तरह का एक श्लोक हमने अध्याय 13 में भी समझा है, जहां 13वें अध्याय में बात चल रही थी प्रकृति और पुरुष का विषय। यहाँ पर भी इसी तरह से प्रकृति और पुरुष के विषय में हमने इस बात को समझा था। पुरुष अर्थात आत्मा को कहा गया है 13वें अध्याय में, और प्रकृति अर्थात पांच तत्वों के प्रकृति से बना हुआ शरीर। 13वें अध्याय में तो हम दो प्रकार से बातें समझ रहे थे। एक तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के संदर्भ में ये बात समझाई जा रही थी, तो वहां प्रकृति और पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में भी समझा, और श्लोकों में जो सिंपल अर्थ है उस हिसाब से भी हमने इस बात को समझा था कि प्रकृति को शरीर रूप कार्य और इंद्रिय रूप साधन रचना में, अर्थात ये जो इंद्रिया है वो साधन है, और आत्मा जो है उसके लिए बताया कि आत्मा सुख दुख का भोक्ता पने का कारण है। तो वो किस तरह से भोगता है, यहाँ इस श्लोक में इस बात को बताया है कि आत्मा जो है इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कान आंख त्वचा जीवा और नासिका को और छठे मन का आधार लेकर, जो अव्यक्त चंचल मन है, इसका आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद आत्मा शरीर के द्वारा किस तरह से विषय भोगों का सेवन करती है। तो मुरलियों में इस प्रसंग में जहाँ उल्लेख आए हुए कि आत्मा किस तरह से इंद्रियों का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है, तो उसे स्पष्ट किया है। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह योगूर्जा रूप ज्ञान सूर्य की आत्म किरण परा प्रकृति, कान आँख त्वचा जिह्वा और नासिका, वैसे ही छठे चंचल मन सहित बुद्धि रूप अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देह रूप यंत्र कार से विषय भोगों को ज्ञान प्लस कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह
योग ऊर्जा रूप ज्ञान सूर्य की आत्म किरण परा प्रकृति। कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और नासिका, वैसे ही छठे चंचल मन सहित बुद्धि रूप अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देहरूप यंत्र कार से विषय भोगों को ज्ञान प्लस कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। यहाँ श्लोक में जैसे क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात को स्पष्ट किया है कि आत्मा जो है, ये शरीर जो है पंच महाभूतों का पुतला, ये यंत्र है और जैसे एक मशीन है, कार है। इसी बात के लिए यहाँ बताया कि आत्मा जो है इस शरीर रूपी यंत्र के द्वारा किस तरह से विषय भोगों का सेवन करती है। वीसीडी नंबर 3339, वीसीडी नंबर 3339, 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दो बाप की बात जरूर बताओ। क्योंकि दो चीजें मुख्य है ना, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर और उसको चलाने वाली आत्मा। शरीर तो जड़ है और विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा। तो जो जड़ चीज है, जड़ यंत्र है, उसको चलाने वाला चैतन्य ही तो होता है। तो हमेशा याद रख दो और दूसरों को भी बताओ कि आत्मा का बाप चैतन्य, आत्मा का बाप चैतन्य शिव। बाप और बेटे का रूप तो एक ही होगा ना। आत्मा ज्योति स्वरूप तो बाप भी ज्योति स्वरूप। आत्मा अणु से अणु अति सूक्ष्म, तो बाप भी ज्योति, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। अब आत्मा अकेली तो काम नहीं कर सकती, तो यंत्र तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो ये शरीर है यंत्र, उसमें भी चैतन्य आत्मा है और आत्माएं सब अलग अलग हैं। जो भी शरीरधारी है, जो भी प्राणी मात्र हैं, चाहे मनुष्य हों, सुधरे हुए हों, बिगड़े हुए हों, पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, इंसेक्ट्स हों, सबके शरीर हैं, छोटे या बड़े। और उन शरीरों को चलाने वाली आत्मा। परंतु देह के सुख भोगते भोगते वो सभी आत्माएं अपने स्वरूप को भूल जाती हैं, क्योंकि देह को भोगने से, देह की इंद्रियों से सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3361, वीसीडी नंबर 3361, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हम भाई भाई आत्मा ही सुनने वाले हैं, कोई शरीर थोड़ा ही सुनते हैं। शरीर सुनते हैं क्यों? शरीर तो जड़ है, जड़ सुनेगा, जड़ यंत्र सुनता है बोलता है, या जड़ यंत्र को भी चलाने वाला कोई चैतन्य होता है? चैतन्य होता है ना। है।
तो शरीर द्वारा, जड़ शरीर द्वारा ये सुनते हैं। और शरीर तो 5 जड़ तत्वों का बना हुआ है। तो जैसे सुनने वाले को तुम बैठ करके देखते हो, किसको? आत्मा को देखते हो ना। हाँ, तो वो तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। उन मनुष्यों में तो ज्ञान है ही नहीं। कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, इसलिए देह को स्नान कराने गंगा में ले जाते हैं। चलो भाई स्वच्छ कर लें, तभी बाकी है। बाकी कौन क्या बना है? क्या शरीर सुनते हैं? नहीं, तो वो तो रंग बात हो जाती है कि आत्मा निर्लेप है। आगे है अभी 11वें अध्याय के रिवीजन का श्लोक। अध्याय 11 में रिवीजन का श्लोक है 51 नंबर का, श्लोक नंबर 51। और यहाँ श्लोकों में टॉपिक चेंज हुआ है। 51वें श्लोक से 55वें श्लोक तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। यहाँ विराट रूप के श्लोकों में जैसे कि अभी तक हमने जो बातें समझी है, इसे हर रिवीजन के समय वैसे भी हम रिपीट करके समझ ही रहे हैं। शुरुआत के श्लोकों में हमने इस बात को समझा, अर्जुन ने भगवान से विराट रूप दिखाने के लिए कहा है कि विभूतियों का विस्तार समझने के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप यदि ऐसे मानते हो कि मैं आपका ये विराट रूप देख सकता हूँ तो आप मुझे दिखाइए। इस पर भगवान ने ज्ञान के नेत्र से ही विराट रूप को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो इसीलिए ही ऐसे समझा करके अर्जुन को विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाने के साथ साथ जिस तरह से भयंकर रूप दिखाया, अर्थात भगवान का विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो इस संसार में भयंकर विनाश का माहौल छा जाता है। और रौद्र रूप जो है उसे देखकर अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं तो दिशाएं भूल गया हूँ, चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से एटम बम रूपी ये विकराल दाढ़े सारंस को चबा जाती है तो उससे भयभीत तीनों लोग होने लगते हैं। इसीलिए ही अर्जुन ने भगवान से कहा कि सभी भय से कांप रहे हैं। और उसी विराट रूप के उस भयंकरता को देख करके सारे संसार के प्राणी किस तरह से उनके मुखों में समाते हैं, किस तरह से विराट रूप को जानकर उनकी क्रांतिकारी वाणी को स्वीकार करने लगते हैं। तो उसे ही श्लोकों में अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग शब्दांकों के साथ स्पष्ट किया हुआ है। इसके अलावा अर्जुन के कहने पर, क्योंकि अर्जुन भगवान से बार बार माफी मांग रहे थे कि साधारण समझ करके हमने जो कुछ भी आपसे कहा है तो हम नमस्कार हो, माफ कीजिए, क्षमा मांगता हूँ, तो इसीलिए आप फिर से अपने सौम्य रूप में आइए, ऐसे कहकर अर्जुन ने जब भगवान से कहा तो अगले श्लोकों में जैसे कि इस बात को बताया हुआ है, भगवान ने अर्जुन से कहा है कि ये जो विराट रूप है इसे वेद, यज्ञ, तप, दान, दैहिक यंत्रणादायी जो भी कर्म कांड या तपस्याएं हैं उनसे मैं नहीं मिलता हूँ, बल्कि ये जो विराट रूप है एक ज्ञान गम्य बुद्धि से, अर्थात ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं, ऐसे बता करके अर्जुन को चतुर्भुजी विष्णु का और सौम्य रूप भगवान ने दिखाया। इसके बाद यहाँ
ऐसा जो विराट रूप है उसे देखना और उन्हें प्राप्त करने की जो बात है, उन तक पहुंचने की जो बात है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, इस बात को ही यहाँ अगले श्लोकों में स्पष्ट किया है। 11वें अध्याय का 51 से 55वें श्लोक तक यहाँ टॉपिक में ये बात बताई है। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज के रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन, अर्थात विशेष रूप से भक्ति। और यहाँ ज्ञान मार्ग में हम इस बात को जो अभी तक के गीता के श्लोक के उसमें समझे हैं कि अव्यभिचारी याद, अनन्य भक्ति, तो ऐसी अव्यभिचारी याद, अव्यभिचारी भावना एक भगवान के प्रति हो तो ही ये विष्णु रूप, सौम्य रूप, विराट रूप का, जिसे चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता बताया है, तो वो इतना सहज प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए बताया है अनन्य भक्ति। और उसके बाद जब भगवान की प्राप्ति होती है तो उसके लिए भी वो प्राप्त करने के लिए फल सहित अनन्य भक्ति का कथन, अर्थात कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसे यहाँ स्पष्ट किया हुआ है। श्लोक है 11वें अध्याय का 51वां। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्थात हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर आप सचेत हुआ हूं, नहीं तो निश्चय ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूं, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है। जनार्दन के लिए हमने इसके पिछले भी कई श्लोकों में अर्थ समझा है। जन अर्दन, यहाँ अर्दन अर्थात मनुष्य आत्माओं का रोना, दुख। तो ये मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा, अर्थात सारी दुनिया जहाँ कलयुग अंत में दुखी होती है तो उनके सबके दुखों को सुनने वाले श्रोता शिव बाबा। तो यहाँ जनार्दन के रूप में कहा है, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूं, नहीं तो निश्चय ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूं, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूं। इसके पिछले श्लोक में ही जहां हमने समझा कि अर्जुन को भगवान ने सौम्य रूप दिखाया, चतुर्भुजी विष्णु रूप, और वो देख करके अर्जुन जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उन्होंने भगवान से कहा कि सौम्य रूप के कारण ही अब मैं सचेत हुआ हूं, क्योंकि भयंकर रूप से अर्जुन बेचैन हो रहे थे। और जैसे बताया, जब विनाश का माहौल इस संसार में छा जाता है तो सारे ही मनुष्य उस भयंकर माहौल से घबरा जाते हैं। इसे यहाँ बताया है किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन हो रहे थे और सौम्य रूप देख करके फिर से स्थिर होकर के स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ जाते। अभी इस श्लोक का भी उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद किस तरह से अर्जुन अपनी स्वाभाविक स्थिति में आते हैं और जनार्दन अर्थात क्या उसे समझते।
अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने बोला, हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ। नहीं तो निश्चय ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने बोला, हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ। नहीं तो निश्चय ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। श्लोक में जो उल्लेख आया है जनार्दन, तो जनार्दन इस शब्द का अर्थ इस वार्तालाप में बताया हुआ है। वार्तालाप नंबर 934, डिस्कशन नंबर 934, 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम का मतलब हाँ, जैसे जन माने मनुष्य, अर्दन माने रोना। मनुष्यों का रोना जो सुनने वाला है प्रैक्टिकल जीवन में, और उस रोने को खत्म करने का निमित्त बनता है, उसको कहा जाता है जनार्दन। दुखी मनुष्यों के रुदन को, दुख की आवाज को सुनने वाला, तो वो है नारायण। वो नारायण को कहते हैं जनार्दन। क्यों जनार्दन बना? कि ब्रह्मा के जो वाक्य हैं उनको उस जनार्दन ने धारण कर लिया, इसलिए ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। और मनुष्यों ने उस परसेंटेज में धारण नहीं कर पाया, क्योंकि सच्चा नहीं समझा। नहीं तो ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीरें हैं, उनको 100% सच्चा समझना चाहिए। और आत्माओं ने इतना महत्व नहीं दिया, और नारायण ने इतना महत्व दिया, जो संसार में कहावत हो गई, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। श्लोक में जहाँ उल्लेख आया हुआ है भगवान का सौम्य रूप देख करके अर्जुन भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो शांत स्वरूप अर्थात क्या? वीसीडी नंबर 568, वीसीडी नंबर 568, 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो तुम रुद्रमाला के मणके बनने वाले हो। तुम्हारा मुखिया रुद्र है। रुद्र है तो रौद्र रूप धारण करता है, तो सदा ही रौद्र रूप धारण करता है या सौम्य रूप भी धारण करता है? सौम्य रूप भी धारण करता है और रौद्र रूप भी धारण करता है। जब दुनिया का विनाश होता है तो रौद्र रूप धारण करता है, चाहे वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो,
चाहे वो आधारभूत जड़ों पे बैठे हुए ब्राह्मणों की दुनिया हो और चाहे बाहर की 500 करोड़ की दुनिया हो। रौद्र रूप धारण करता है तो विकराल रूपधारी श्याम पाठधारी कहा जाता है, और जब लक्ष्मी नारायण जैसा बनता है तो सौम्य पाठधारी कहा जाता है। उस एक ही कोले का नाम रख दिया है श्याम और सुंदर। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2927, VCD नंबर 2927, 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान का चंद्रमा जैसा शांत स्वरूप है। अरे भक्ति मार्ग में कोई मंदिर बनाया था या नहीं बनाया था? नहीं बनाया था? बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया था? सोमनाथ का मंदिर। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा माने ठंडा पार्ट बजाने वाला, विनाशकारी पार्ट बजाने वाला नहीं। ब्रह्मा के द्वारा ठंडा सौम्य पार्ट बजाते। अम्मा को सौम्या कहेंगे कि उग्रा कहेंगे? हाँ, सौम्य शांत पार्ट बजाया। तो बताया कि वो सौम्य पार्ट जो बजाने वाली माँ है उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे। हाँ, बाप कहते हैं कि माता की भी बात माननी चाहिए, लेकिन मैं जिसमें आता हूं वो ऊंच ते ऊंच माता का भी पार्ट बजाती है और ऊंच ते ऊंच वो आत्मा पिता का भी पार्ट बजाती है। तो पहले मुझे परम ब्रह्म चाहिए। क्या पहले पहले क्या बने? बड़े थे बड़ा ब्रह्मा, परम ब्रह्म बने, माना उससे ऊंचा सहन शक्ति वाला सौम्य रूप धारण करने वाला और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से 11वें अध्याय के श्लोक में हमने समझा कि भगवान का वो चंद्रमा जैसा जो शांत स्वरूप है वो देख करके अर्जुन प्रसन्न हो जाते हैं। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9 है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। श्लोक दोबारा। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। अर्थात यह योग ऊर्जा रूप ज्ञान सूर्य की आत्म किरण परा प्रकृति कान, आंख, त्वचा, जीवा और नासिका को वैसे ही छठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देह रूप यंत्र अथवा काल से विषय भोगों का ज्ञान प्लस कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। तो इस तरह से श्लोक में इस बात को बताया है कि आत्मा इन ज्ञानेंद्रियों का आधार लेकर और साथ में मन बुद्धि का आधार लेकर के विषय भोगों का सेवन करती है और ये शरीर जड़ देह रूप यंत्र अथवा कार की तरह है। इंद्रिया जो है साधन मात्र है, बाकी इन इंद्रियों के द्वारा कार्य कराने वाली और उन इंद्रियों के द्वारा सुख भोगने वाली विषय भोगों का सेवन करने वाली आत्मा है। आज के क्लास में हमने दोनों श्लोकों को समझा है। इन दोनों श्लोकों का अर्थ छोटा है तो इसलिए इन श्लोकों को आज के क्लास में हमने समझा और इसके साथ ही
आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।